हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ती मैथ पर। मैं सुधीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नंबर के बारे में, यानी जितने भी प्रकार का लगभग नंबर आज हम लोग सीख जाएंगे। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर का सब पहचानने का तरीका, बनाने का तरीका हम लोग सब सीखेंगे और सबसे आसान भाषा में मैं आपको सिखाने का कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहला संख्या पे। और हाँ, ये जितने भी एग्जाम होते हैं आपका, जैसे 9th का, 10th का या 11th 12 में बहुत अधिक जरूरी काम करता है कि वही प्रकृत संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, सम संख्या क्या है। सभी संख्या जरूरी है सीखना आपके लिए। चलिए दोस्तों, और हाँ, मैं इतना दावा करता हूँ ना कि अगर आप इसको देख लेते हैं ना, आज के इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा कि संख्या पहचानने का तरीका क्या होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला संख्या पे आते हैं, पहला नंबर पे। तो आते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पर आते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। चलिए दोस्तों, नेचुरल नंबर के बारे में आप सभी जानते होंगे। आप सभी जानते होंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ। नेचुरल मतलब होता क्या है, प्राकृत। तो प्राकृत संख्या उसे कहेंगे जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, यानी जिसका शुरुआत एक से हुआ हो ना, उसी संख्या को हम लोग कहेंगे क्या चीज, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। जिस संख्या का शुरुआत एक से हुआ हो और अनंत तक जाए, यानी 1, 2, 3, 4, 5 कोमा 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 करते करते कितना तक जा सकता है, 10 लाख, 10 अरब, कितना तक जा सकता है भाई। जब संख्या का शुरुआत एक से होगा और अनंत तक जाएगा, उसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या कहेंगे। उसी संख्या क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर पे। प्राकृत संख्या सीख गए, एक से शुरू हो और अंत तक जाए, एक से शुरुआत हो और कहीं तक भी जाए, इसका कोई भी अंतिम सीमा नहीं है, सिर्फ एक से शुरू रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक से शुरू होगा ना तो वो होगा प्राकृत संख्या, और कहीं तक भी जा सकता है भाई, 50 लाख, 50 करोड़ तक जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा नंबर पे हम लोग होल नंबर का, यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या, आप इसका डेफिनेशन अपने आप लिख लीजिएगा कि एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कॉपी पे। देखिए दोस्तों, दूसरा संख्या पे आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिएगा, पूर्ण, पूर्ण मतलब क्या होता है कि पूरा। पूर्ण मतलब क्या हो जाता है कि देखिएगा, हम बोलेंगे कि आपका क्लास में पूर्ण कितने संख्या है, यानी पूर्ण मतलब हो गया कुल, एक प्रकार का समझिए कुल। तो कुल कितने संख्या है, तो वही होता है पूर्ण। पूर्ण का मीनिंग वही होता है। पूर्ण मतलब समझ लीजिए कुल, एक प्रकार का समझ लीजिए कुल, यानी पूरा को बोल रहा है पूर्ण। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है क्या चीज, होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर। एक एक करके हम लोग सभी नंबर के बारे में सीख जाएंगे, तुरंत सीख जाएंगे, और सबसे आसान भाषा में मैं आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे हम लोग, तो होल नंबर, यानी वह संख्या जो जीरो से शुरू हो, जीरो से शुरू हो और कहीं तक भी जा सकता है भाई। हाँ, माइनस नहीं रहना चाहिए, जीरो से शुरुआत रहना चाहिए। यानी जिस संख्या का शुरुआत जीरो से हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या कहेंगे भाई, होल नंबर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग, होल नंबर कहेंगे। जिस संख्या का शुरुआत जीरो से हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, होल नंबर कहेंगे। और जिस संख्या का शुरुआत 1 से हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है, तो जहाँ 1 से शुरुआत होगा ना उसे प्राकृत संख्या कहेंगे हम लोग, और जहाँ 0 से शुरू होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या। पूछ देता है कि ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या कौन सा है, आपको माइनस में दे देगा ऑप्शन में, तो माइनस नहीं होता है क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, कुछ आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करें तो तीसरा नंबर पे आता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या। आप हिंदी इंग्लिश दोनों सीखते चलिए दोस्तों, आपको बहुत काम देगा ये। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, इसको इंटीजर। देखिएगा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपका प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों का मिक्स हो,
इसमें दोनों का मिक्स रहना चाहिए और साथ में क्या रहना चाहिए, साथ में माइनस भी रहना चाहिए। अगर आसान भाषा में बोले ना तो आप इतना सीखिए सिर्फ कि पूर्ण संख्या उसे कहेंगे जिसमें माइनस भी हो, जीरो भी हो और प्लस भी हो। बात समझ रहे हैं ना, यानी माइनस यहाँ दे दिया है ना, तो माइनस में कितना हो संख्या हो सकता है, -1 है तो इधर -2 भी रहेगा, -3 भी रहेगा, कितना हो तक जा सकता है, 0 भी रहना चाहिए और प्लस में भी रहना चाहिए। लीजिए, जिसमें तीनों संख्या हो यानी माइनस, जीरो और प्लस, उसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या, जिसमें सभी संख्या हो, सभी संख्या, इसमें सभी संख्या है, माइनस भी है, जीरो भी है और प्लस भी है, जिसमें सभी संख्या हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या। चलिए आइए अगर जो 4 नंबर का बात करते हैं तो 4 नंबर पे आता है आपका, देखिएगा क्या क्या सीखे अभी हम लोग, सीखे नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो जो संख्या 1 से शुरू हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या कहेंगे। उसके बाद सीखे हम लोग पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे हम लोग, तो जो संख्या 0 से शुरू हुआ है उसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब बात करते हैं तीसरा, सीखे क्या हम लोग, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे हम लोग, तो जिस संख्या में तीनों हो यानी माइनस भी हो, जीरो भी हो और प्लस भी हो, जिसमें तीनों संख्या हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक कहेंगे। चलिए दोस्तों 4 का बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 नंबर पे हम लोग सीखते हैं क्या चीज, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग इसके बारे में खूब सुने होंगे, परिमेय संख्या के बारे में खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम परिमेय संख्या के बारे में एक आपको ऐसा सच्चाई बताऊंगा ना कि शायद ही कुछ लड़का जानते होंगे। देखिएगा परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या यानी इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बोलिए आप, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। भैया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर दिख रहा है आपको उधर तक ना, हाँ चलिए, रेशनल नंबर क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या कहा जाएगा। क्या चीज, परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों परिमेय संख्या के हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे हम लोग ना कि जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख दे। हाँ ये बात जानते हैं आप, हम जानते हैं, ये बात आपको मालूम है कि जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख दें उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। ये बात आप जानते भी है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम आपसे बोल दें कि ये P/Q ही क्यों, हम इसको हम A/B के फॉर्म में भी लिख सकते थे। यहाँ एक बात ध्यान दे रहे हैं हम, हाँ ये लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान देने वाला है कि हम जब भी लिख रहे हैं परिमेय संख्या को जब भी हम बाई में लिख रहे हैं तब भी दोनों अलग अलग नंबर ले रहे हैं। देख रहे हैं ना, अलग अलग नंबर। यानी हम P/Q लिखे, P/P काहे नहीं लिए, P/P सोचने वाला बात है ना कि हम P/Q क्यों लिखे, हम P/P भी लिख सकते थे, A/B काहे लिखे, हम A/A भी लिख सकते थे। इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं हम लोग जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग नंबर रहना चाहिए। जैसे P इधर नीचे क्या है Q, तो इसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, इधर हम 3/4 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या में 3/4 लिख सकते हैं, लेकिन 3/3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम संख्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम संख्या। अगर जे दोनों सेम संख्या है, अगर जे दोनों सेम संख्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम संख्या आ जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ना कि रेशनल नंबर। कब, जब दोनों सेम संख्या हो जाएगा तब। हाँ इसीलिए बोला जाता है ना कि रेशनल नंबर को आप किस में लिखिए भैया, P/Q के फॉर्म में लिखिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ P है, यहाँ क्या है Q, यानी दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों एक ही नंबर नहीं है, दोनों एक ही नंबर नहीं है। कोई बोला, कभी सुने हैं कि रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम लोग P/P के फॉर्म में लिख दे, कभी सुने हैं, नहीं सुने होंगे, ऐसा बात कभी आप नहीं सुने होंगे। इसीलिए दोस्तों ये बात ध्यान देने वाला है कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर आने चाहिए। जैसे देखिएगा, अगर मान लेते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ हम 9 ले लेंगे तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, चाहे 11 चाहे 12 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नंबर लेना पड़ेगा, ना कि एक ही नंबर। एक ही नंबर नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही नंबर अगर जो ले लिए तो वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि हम ले लिए यहाँ 11/11, एक ही नंबर ले लिए, तो इसको हम P/P बोलेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों समान नंबर है, दोनों एक समान नंबर, इसलिए P/P बोलेंगे। और जहाँ P/P आ गया ना वो कौन सा नंबर हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों परिमेय संख्या सीख गया ना, जिससे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों नंबर क्या होना चाहिए, दोनों नंबर अलग होना चाहिए, ना कि एक ही होना चाहिए। दोनों नंबर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यहाँ अलग होगा परिमेय संख्या। ऐसे तो आप डिफिनेशन लिख रहे हैं ना, तो इतना लिखिए ना कि परिमेय संख्या जिसे हम बाई में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P/Q कुछ दूसरा नंबर हो। और हाँ एक बात और बोला जाता है ना कि जहाँ Q 0 ना हो, ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि
चलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, लेकिन क्यू की जगह जीरो भी नहीं रहना चाहिए, जीरो भी नहीं रहना चाहिए। अगर नीचे जीरो है ना तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। जीरो या दोनों सेम नंबर आ जाए तब भी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं, इसके बाद परिमेय संख्या भी बताएं। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं उसके बारे में सीख लीजिए। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, रुकिए अच्छा से लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या यानी इंग्लिश वाले सीखे भैया आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लीजिए इरेशनल नंबर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, नहीं दिख रहा है क्या जी? इरेशनल के बारे में अभी आप लोग जानते होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इरेशनल नंबर उस नंबर को कहा जाएगा, मार्कर के चेंज कर लेते हैं दोस्तों। इरेशनल नंबर उसे कहा जाएगा जिससे हम लोग, इतना बात समझिए कि जिससे हम लोग पी बाई, माफ कीजिएगा, जिससे हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिससे हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जिससे हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उस संख्या को क्या कहा जाएगा? आपका इरेशनल नंबर कहा जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं आपको कि √3, आप कौन सा नंबर तब या इरेशनल नंबर है? कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। √11 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। आप डिफिनेशन के लिए इतना याद रखिएगा कि जिससे हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उस नंबर को क्या कहा जाएगा? आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और दोस्तों एक बात यहाँ से और ध्यान दीजिएगा कि अगर जब दशमलव के बाद, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे 5.6 से कोमा 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 दे दे, कोमा कोमा देने का मतलब क्या है कि ये 6 जो है ना, ये 6 है आगे में, ये 6 है आगे में क्या आया है, तो चाहे देखिए चाहे कॉमा कॉमा दे देगा या 6 पैसे करके रेकरिंग दे देगा। रेकरिंग का मतलब भी यही होता है, क्या मतलब मान लीजिए कि ये कॉमा कॉमा ना दे के आपको दे दे कि 5.6 पे रेकरिंग है, तो बताइए जरा कि ये कौन सा नंबर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब होता है ना, रेकरिंग का मतलब होता है क्या कि 6 बार बार आया है, 6 आते गया है, 6 आते गया है। और एक बात ध्यान देने वाला यहाँ पर है क्या कि अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए, ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग भैया उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, ना कि इरेशनल नंबर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, हम लोग क्या कह देंगे? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसीलिए इसको रेशनल नंबर कहेंगे। हाँ, और दूसरा संख्या आता है ना, मान लीजिए 6 है, अब इधर 5 आ जाता, फिर 7 आ जाता, फिर 6 आ जाता, ऐसे संख्या क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आएगा तब क्या कहेंगे? हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। हाँ, अलग अलग संख्या आएगा तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कह देंगे। चलिए दोस्तों अब दूसरा हम लोग सीखते हैं, रेशनल नंबर के बारे में आप लोग सीख गए हैं। अब हम लोग आते हैं अपना संख्या वास्तविक नंबर पे। किस नंबर पे? वास्तविक नंबर, यानी जिससे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग रियल नंबर। क्या कहते हैं? हम लोग रियल नंबर कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाएगा भैया? वास्तविक संख्या कहा जाएगा। अच्छा सर के साफ कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या चीज, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या उस संख्या को कहेंगे। आप सिंपली बोल सकते हैं ना कि जिस संख्या में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों इन्वॉल्व हो, यानी दोनों मिला हुआ हो, दोनों का मिक्सर को ही क्या कहा जाएगा? आपका रियल नंबर कहा जाएगा। यानी जिस संख्या में भैया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों संख्या आता होगा उसे क्या कहेंगे? हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए आप क्या दे सकते हैं? √3 और √9 ये भी लिख सकते हैं। कहाँ से कि ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा नंबर हो जाएगा भैया? तो ये एक हो जाएगा इरेशनल नंबर और ये कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर। क्यों ये रेशनल नंबर है? बताइए जरा, ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इससे हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3, √9 को 3 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो नीचे 1। P बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए ना, तो ये रेशनल नंबर हो गया और ये कौन सा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो जिस संख्या को हम लोग भैया P बाई क्यू मतलब रेशनल नंबर हो, जिस संख्या में रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर हो, दोनों नंबर हो, उसको क्या कहेंगे? हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। चलिए दोस्तों और कुछ नंबर के बारे में सीख जाते हैं। जैसे
सम संख्या का नंबर सुने होंगे, देखिएगा सम संख्या और विषम संख्या। देखिए सम संख्या यानी किसे कहेंगे हम लोग, इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहा जाता है, अब बहुत ये सब जानना बहुत जरूरी है। इवन नंबर किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो नंबर 2 से पूरी भाग लग जाए ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इवन नंबर। आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो 2 से पूरी भाग मतलब समझ में आता है ना, हाँ, जिसमें शेषफल एक भी नहीं बचना चाहिए, शेषफल बचेगा 0। तो जिस संख्या का शेषफल 0 बचे 2 से भाग देने पर, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या। जैसा कोई भी 6 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, कुछ भी ले लीजिए, 30 हो गया, जितना भी सब संख्या को 2 से भाग दीजिएगा ना, तो शेषफल 0 बचेगा। तो जो संख्या को भैया 2 से पूरी भाग दे सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या यानी इवन नंबर कहेंगे। और इसका सम संख्या है और आ जाता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या यानी इंग्लिश में ऑड नंबर किसे कहते हैं, हाँ आप जानते हैं, आप उत्तर दे दिए होंगे। विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसे कहेंगे, कुछ तिरछा लिखा गया, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। विषम संख्या उस संख्या कहते हैं तो जो संख्या 2 से पूरी भाग ना लगे, जो संख्या 2 से पूरी भाग ना लगे ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, वैसे ही 7 हो गया, ये सब 2 से पूरी भाग नहीं लगेगा। ये सब संख्या कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।